ओशो ने अध्यात्म के 4 स्तंभ बताए हैं, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और उन चारों में एक महत्वपूर्ण है ओंकार। तो एक तरफ तो ओशो ने इसकी इतनी महिमा बताई कि 4 स्तंभ जिस पे कि अध्यात्म का या मंदिर का कलश रखा जाता है, अगर एक भी ना हो तो इम्पॉसिबल है। तो इसकी महिमा का हमें अंदाज़ा तो इसी से लग जाएगा कि ओशो ने इसको कितना प्रमुख माना है। लेकिन इसके साथ साथ ओशो ध्यान की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, लाइफ एफर्मेशन की बात करते हैं। ये ध्यान हम सब इससे परिचित है, लेकिन ध्यान में हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होकर रह जाते हैं, साक्षी होकर रह जाते हैं। माना कि साक्षी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ध्यान का। मैं साक्षी होते हुए मन से पार चला जाता हूँ आसानी से, विचारों से पार चला जाता हूँ आसानी से, लेकिन ये जो साक्षी है ये साक्षी बना रहता है ध्यान में। और ये मंजिल नहीं है, साक्षी के बाद भी हमें अपनी छलांग लेनी है और उस बिंदु से, ध्यान के बिंदु से आगे जाने के लिए, छलांग लेने के लिए ये ओंकार बहुत सहायक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही लीनता बहुत सरलता से कट जाती है। और दूसरा, ओंकार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। और परमात्मा का स्वरूप क्या? कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं जन्मों जन्मों से, ये वो वाणी है, ये जो वो ध्वनि है, जिसे एक ओंकार सतनाम में 11वें प्रवचन में ओशो समझाते हैं कि इसको सुनते 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 हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमें परमात्मा के द्वार में ही ले जाती है। तो आप देखो कि एक तरफ परमात्मा का स्वरूप जो हमें अपने भीतर डुबा के परमात्मा के द्वार में प्रवेश करवा देता है। और 13वें प्रवचन में कहते हैं कानों के पीछे अतेंद्रिय है, उससे बड़ी आसानी से इसे सुना जा सकता है। इसलिए अक्सर मित्र ओंकार को सर के पिछले भाग में बहुत सरलता और स्पष्टता से सुन लेते हैं। और इसके साथ साथ विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो ने अपने 4 मिनट के प्रवचन में, प्रवचन तो लंबा है लेकिन 4 मिनट की कटिंग एक हिस्सा हम आपको सुनाएंगे, जिसमें ओंकार को सुनने की विधि बता दी इतनी सरलता से। इसलिए इन 6 दिनों में ना केवल हम इसके साथ अपना तादात्म्य गहराएंगे, बल्कि इसको सुनने की विधि, इसको आत्मसात करते हुए कैसे इसमें हम लीन हो जाएं कि हम प्रभु के द्वार में प्रवेश करके बस प्रभु के साथ ही एक हो जाएं। इसे परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। इसलिए प्यारे मित्रों, जो साधना आज हम शुरू कर रहे हैं, चाहे ओंकार से आप परिचित भी हो, लेकिन फिर भी मेरे देखे, जब हम केवल और केवल इसी पर फोकस करके बात करेंगे, इसी के बारे में 6 दिन तक चर्चा करेंगे, तो हम नई नई गहराइयों में, इसके नए नए आयामों के साथ परिचित होंगे, जो शायद
हम चूक रहे हैं बार बार। इसलिए चाहे इसको जानते भी हो तब भी इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये ध्वनि का अपने आप में, इस ओंकार का अपने आप में हमारे जीवन के रूपांतरण से लेकर उस परमात्मा में डूबने तक बहुत प्रयोग है। और जीवन तो रूपांतरित होता ही होता है, लेकिन हम प्रभु को जानते जानते प्रभु ही हो जाते हैं। और इसमें इतनी शक्ति है कि हमें उसी में डुबा देता है।